मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हमसे कोई बोलने वाला नहीं है कि हमने कम में खरीदा है। हमने एक ब्लैक में हमारे पास आए हुए हम लोग। मैं तो कहूँगा ये मेरा बेटा है। बाय फार आई थिंक वो जवाहरलाल नेहरू। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बहुत दिनों बाद आपके सामने ऐसे हाजिर हो रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इतने दिनों से मैं ऐसे क्यों नहीं आ रहा था, उसके पीछे की वजह ये थी कि मैं दिल्ली में एक बड़े काम के लिए गया हुआ था, जो कुछ दिनों के बाद आपको हमारे एक नए चैनल पर कुछ नई पेशकश मिलेगी। सरप्राइज है। दूसरा ये कि हमारी दिल्ली में तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं बता नहीं सकता। पॉल्यूशन बिल्कुल उनमें से एक रीजन जरूर है, लेकिन अब वहाँ पानी सूट किया नहीं किया, बड़ी गंभीर स्थिति हो गई थी और इस तरीके की नौबत आ गई थी कि शायद हॉस्पिटलाइज हो जाते, लेकिन बच गए जैसे तैसे, घर में ही आराम करके अपने आप को ठीक कर लिया। और शो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि हनी सिंह का शो था और हनी सिंह के शो में क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है और कौन ये बोल रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा खबर में। और धीरेन्द्र शास्त्री की एक यात्रा थी, उसके अंदर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं और कई सारी अपडेट्स है, धर्मेंद्र जी को लेकर के है, गोदी मीडिया के हवाले से है, छोटे बड़े अपडेट्स शेयर करेंगे आपके साथ एक एक करके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और ईद के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जानता हूँ 100 में से सिर्फ 40 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो मेहरबानी होगी अगर आप सब्सक्राइब करें और हमारे शो को ऐसे सपोर्ट करें, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, तो जरूर से सब्सक्राइब करिए। पहली अपडेट लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ में बीजेपी नेता राजेश्वर सिंह ने हनी सिंह का कॉन्सर्ट रखा। इसमें एंट्री टिकट 2000 रुपए से रखा गया था। आरोप है जब लखनऊ के नौजवान लड़के लड़कियां हनी सिंह के प्रोग्राम के लिए पहुंचे तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई। भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोगों को एंट्री गेट पर ही रोक दिया गया। बहुत से लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ब्लैक में 10-10 हजार के टिकट खरीद लिए, लेकिन ये इवेंट वाले लोग प्रोग्राम में एंट्री नहीं दे रहे हैं। लोगों ने बीजेपी नेता पर मिसमैनेजमेंट और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आईटी सेल में सन्नाटा है। हमारे पैसे गए ना। बार में ब्लैक में ये 5-10 हजार का खरीदा है। हमसे कोई बोलने वाला नहीं है कि हमने कम में खरीदा है। हमने एक ब्लैक में हमारे पास आए हुए हम लोग 7 पासेस हैं। हमने 7 पासेस खरीदे हैं 70,000 में, और उसके बाद हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इन्होंने 2000 से लेकर 10,000 तक में टिकट खरीदे, फिर भी एंट्री नहीं दी गई। भाजपाई कोई भी काम जनता को ठगे बिना कर ही नहीं सकते। बताओ, अंधभक्तों को भी नहीं जाने दिया। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं भाजपा के लोगों ने हनी सिंह का प्रोग्राम करवाया, लेकिन इस प्रोग्राम में भी धांधली हो गई। आम जनता बड़े पैमाने पर परेशान हो गई। पैसा गया तो गया, परेशानी अलग से मिली। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की ट्रोलिंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि कुछ महिलाएं धीरेन्द्र शास्त्री की कलश यात्रा में शामिल हुईं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनकी सोने की चेन और मंगलसूत्र तो चोरी हो गए। महिलाओं का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो परेशान होकर चोरी की वारदात को बयान कर रही हैं। घटना हुई आपके साथ? मंगलसूत्र कट गया बेटा, मैं तो कहाँ पे? राजमिस्त्री पे भीड़ में मैं तो बेटा वैसे ही रुक गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। धार्मिक यात्रा में महिलाओं के गहने चोरी हो रहे हैं। इससे पहले पदयात्रा के दौरान 25,000 गद्दे चोरी हुए थे। लोग पूछने लगे कि क्या ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। साथ ही साथ लोग कहने लगे हिंदू राष्ट्र के सपने दिखाकर मंगलसूत्र चुराए जा रहे हैं। इसे रोजगार मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसी के साथ खबर निकल कर आई है कि बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे। 89 साल की उम्र में एक्टर ने आखिरी सांस ली। अमिताभ बच्चन, सलमान खान एक्टर धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के दौरान नजर आईं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार एक्टर धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र सलमान खान के बारे में बोलते दिखाई दिए। एक्टर ने सलमान के बारे में कहा था कि ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है। मेरे 3 बेटे हैं। अब कहूँगा 3 बेटे हैं। तीनों खुददार हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन ये मुझ पर ज्यादा गया है। तीनों जज्बाती हैं, खुददार हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझ पे ज्यादा गया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एंकर चित्रा त्रिपाठी और अंजना कश्यप ट्रोल हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आज आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला, जब सच में एक दिग्गज एक्टर नहीं रहे। साथ ही साथ लोग बोलने लगे कि जब तक सनी पाजी इनको कॉल करके नहीं बताएंगे तब तक ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगी। उसी के साथ देखिए
अंबानी फैमिली किस तरीके से ट्रोल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई के एक प्रोग्राम में सीएम फडणवीस, राधिका मर्चेंट, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और एकनाथ शिंदे एक साथ बैठे थे। इनको देखकर एक्टर शाहरुख खान दौड़कर उनके पास गए और सलाम दुआ करने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख को देखकर सीएम फडणवीस, राधिका मर्चेंट, एकनाथ शिंदे रिस्पेक्ट में खड़े होकर हाथ मिलाने लगे, लेकिन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अपनी जगह पर बैठे रहे। इस छोटे से जेस्चर को मिस करने के चलते अंबानी परिवार ट्रोल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इतना घमंड ठीक नहीं है, आप अगले बंदे से उठकर हाथ भी नहीं मिला सकते। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अंबानी परिवार की बहू राधिका भी शाहरुख को रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए। लेकिन ये अंबानी लोग नहीं हुए, ये दुनिया के घमंडी लोगों में से एक हैं। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि एक छोटा सा जेस्चर भी अंबानी के लिए मुश्किल हो रहा है। पैसा आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन तमीज नहीं। अगली अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने आई है। मुर्शिदाबाद के एक नेता के बयान के बाद आईटी सेल रोने लगा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी। नेताजी ने कहा, हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। इसे पूरा होने में 3 साल लगेंगे। कई मुस्लिम नेता उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये तारीख बाबरी डिमोलिशन की 33वीं बरसी भी है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी विधानसभा चुनाव से पहले धर्म को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मजहब की राजनीति करती है और उन्हें डर है कि वो अगला विधानसभा चुनाव हार जाएंगी। ये बयान बंगाल में हिंदुओं को डराने और आपसी मोहब्बत को बिगाड़ने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर हुमायूं कबीर के बयान की आलोचना करने वालों का कहना है कि मुगल बादशाह बाबर से इनका प्यार साफ नजर आ रहा है। वक्त आ गया है कि अगले चुनाव में ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर किया जाए। नेता हुमायूं कबीर को धमकी देते हुए लखनऊ के एक हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कहा, वो नेता बुनियाद रखकर दिखाए, वहीं जाकर उस पर एक्शन लेंगे। साथ ही साथ लोग पूछने लगे कि मस्जिद बन जाएगी तो क्या गलत हो जाएगा? जैसे मंदिर बनता है वैसे मस्जिद बन जाएगी। भारत सबका है, कोई खास मजहब वालों का तो है नहीं। साथ ही साथ देखिए गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। गोदी मीडिया ने एक खबर पोस्ट की जिसमें एयर पोल्यूशन को लेकर लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के साथ पुलिस किस तरीके से पेश आ रही है, एक तस्वीर भी सामने आई है। गोदी मीडिया ने इंडिया गेट की इस तस्वीर को पोस्ट किया और बाद में डिलीट कर दिया। लोगों को यह बात समझ नहीं आई, यानी पहले आपने खबर चलाई, कुछ सेकंड्स बाद उसे डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि गोदी मीडिया, आपने एक जरूरी खबर डिलीट क्यों कर दी? क्या ऊपर से कॉल आ गया? साथ ही साथ लोग कहने लगे, इनको लगा कि दिल्ली में आपकी सरकार है। बाद में याद आया कि भाई दिल्ली में तो अपनी ही सरकार है, तुरंत डिलीट करो। एयर पोल्यूशन को लेकर जहां गोदी मीडिया में सन्नाटा है, वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी का बयान भी सामने आया है। ध्रुव राठी ने इसी तस्वीर पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एयर पोल्यूशन के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं और पुलिस उन लोगों के साथ ऐसे पेश आ रही है। मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये खबर देखिए। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का एक बयान बहुत चर्चा में है। नितिन गडकरी ने दावा किया था कि 2 साल के अंदर हम ऐसे रोड्स बनाकर देंगे जिसके चलते दिल्ली से एयर पोल्यूशन गायब हो जाएगा। यमुना और हवा को साफ करने वाली योजनाएं चल रही हैं। जल्द ही दिल्ली वालों को साफ हवा मिलेगी। यूनियन मिनिस्टर ने यह बयान 2019 में दिया था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मंत्री जी के वो 2 साल पता नहीं कब पूरे होंगे। ये बात सुने हुए हमें भी 6 साल हो गए। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि मंत्री जी के कहने का मतलब है 10,000 साल। शाखा में पढ़ने वालों की गिनती शायद अलग होगी। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है कोलकाता से। कोलकाता में लोग अमन शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि अमन शर्मा आए दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रील्स बनाता है। बेहुदा गानों के साथ वो बसों में रील्स बनाता है। इतना ही नहीं, वो इन रील्स को बनाते समय महिलाओं के सामने अजीब हरकतें भी करता है। आरोप है कि अमन शर्मा उन बसों में ज्यादा रील्स बनाता है जहां बुर्के या हिजाब में मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं मौजूद हों। लोगों ने अमन शर्मा की आईडी निकालकर कोलकाता पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अमन शर्मा के इस तरह नाचते गाते
वीडियो बनाने से महिलाएं डर और परेशान महसूस करती हैं। पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही न होने के कारण ये लगातार ऐसे वीडियो बना रहा है। क्या इसे बसों का ऐड करने के लिए रील बनाने की अनुमति दी गई है? क्योंकि इस पर कोई रोक टोक नहीं दिख रही है। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं कि बस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहां पर महिलाएं और बेटियां भी सफर करती हैं। क्या बसें रील्स बनाने के लिए होती है? उत्पात मचाने के लिए होती है? इस बस ड्राइवर और कंडक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ खबर निकल कर आई है एक्टर फरहान अख्तर के हवाले से। अंधभक्त फरहान अख्तर का बॉयकॉट कर रहे हैं। फरहान अख्तर ने भारत के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को लेकर बड़ी बात कही है। राइट विंग के खेमों में रोना धोना शुरू हो गया है। एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जवाहरलाल नेहरू का भारत के लिए विजन बहुत कमाल का था। एजुकेशन और साइंस की दिशा में भारत को आगे लेकर जाना उस दौर में बहुत कमाल की सोच थी। ऐसा लीडर बहुत कम दिखाई देता है। मैं उनके इस विजन की बहुत इज्जत करता हूं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत के बड़े रिसर्च सेंटर और आईआईटी नेहरू की काबिल सोच से बने, लेकिन आज के नेता अंधभक्ति और झूठी साइंस को बढ़ावा दे रहे हैं। उन इदारों को कमजोर कर रहे हैं जो नेहरू ने बनाए थे। अब सबूत की जगह बस अंधभक्ति दिखाई जा रही है। साथ ही साथ अंधभक्त फरहान अख्तर का बॉयकॉट करने लगे। कहने लगे इसने मोदी जी की तारीफ नहीं की और मोदी जी का विजन भी नहीं बताया, इस एक्टर का बॉयकॉट करो। उसी के साथ देखिए अंधभक्ति का चूरन किस तरीके से बेचा जा रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक अंधभक्त बाजार में लोगों के बीच जाकर नेशनल एंथम बजाने लगता है। अंधभक्त इसका वीडियो भी बनाता है। वो इसमें दिखाता है कि कौन नेशनल एंथम का सम्मान करता है और कौन नहीं करता। यानी अंधभक्त के हिसाब से अगर आप बाजार किसी जरूरी काम से जा रहे हो तो नेशनल एंथम सुनकर अचानक रुक जाओ। अगर आप बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे हो तो खड़े हो जाओ। आपको कहीं सफर पर जाना है और आपने नेशनल एंथम सुन लिया तो आप वहीं रुक जाओ, भले ही आपकी ट्रेन छूट जाए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये नेशनल एंथम का सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। व्यूज के लिए कहीं पर भी नेशनल एंथम चला देना कूल नहीं है। वीडियो बनाने वाला खुद नेशनल एंथम के समय लोगों का मोमेंट रिकॉर्ड करने के लिए इधर उधर भाग रहा है, उसका अपमान कर रहा है। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले इन अंधभक्तों के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। ये लोग वायरल होने के लिए और कितना गिरेंगे। अगली अपडेट ब्रिटेन से सामने आई है। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला पेम वांगजॉम ने आरोप लगाया है कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें घंटों तक रोके रखा और परेशान किया। आईटी सेल में सन्नाटा है। चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें प्लेस बर्थ के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वो 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। पेम ने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन काउंटर पर अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट इनवैलिड बता दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उनसे 18 घंटे पूछताछ की गई और उनका मजाक उड़ाया गया। पेम ने पीएम मोदी और दूसरे सीनियर अधिकारियों को इससे जुड़ी शिकायती चिट्ठी लिखी है और इस बर्ताव को भारत और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का अपमान बताया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मोदी जी एक बार कह दो, ना कोई अंदर है और ना कोई अंदर आया है। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं अमेरिका क्या कहता था, अब चीन भी वही कह रहा है। उम्मीद करता हूं शो आपको पसंद आया होगा और इस तरीके के और शोज के लिए, इस तरीके की और खबरों के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।